हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप यहाँ मेरा वीडियो देख रहे हैं, आज हम आपको पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन, और वो इंटीग्रेशन बात करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, है ना। चलिए हेड निकालिए, प्यारा सा चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। चलें इधर उधर की बातें बंद कर दें, पेन कापी निकाल लें और लिखना स्टार्ट करें। देखिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन 1 ए साइन एक्स प्लस बी कास एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए, इसका इंटीग्रेशन करते समय इसका फंडा है, उस फंडो को आपको याद रखना, अर्थात फंडे के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना। रटना बिल्कुल नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझ कर चलना है स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर ए साइन एक्स प्लस बी कास एक्स आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। साइन के साथ जो कोएफिशिएंट होता है ए, और कास के साथ कोएफिशिएंट क्या है, बी है ना। स्क्वायर रूट ऑफ में साइन के साथ का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कास के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके सम कर लेते हैं, और इससे क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते स्टूडेंट, ठीक है ना। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 1 स्क्वायर रूट ऑफ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें न्यूमरेटर में डिवाइड किया, यहाँ पर तो ये बाहर कर लेंगे, है ना। तो यहाँ dx अपान स्टूडेंट ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टूडेंट, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी अपान स्क्वायर रूट ऑफ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टूडेंट, यहाँ हो जाए कास एक्स। ठीक स्टूडेंट, आई होप समझ में आया। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यदि यहाँ पर हम लेट कर लें, लेट ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम कास अल्फा मान लें, तो ट्रायंगल बनाकर आप निकालेंगे, तो बी अपान स्क्वायर रूट ऑफ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी साइन अल्फा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हम लगा रहे हैं, 1 स्क्वायर रूट ऑफ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टूडेंट, यहाँ आएगा dx अपान ये साइन एक्स हुआ स्टूडेंट, और इसको मैं लेट किया कास अल्फा, तो यहाँ हो जाए कास अल्फा प्लस स्टूडेंट, है ना। अब हमने यहाँ पर लिखा इसको कास एक्स, और इसको आएगा क्या आएगा, साइन अल्फा। ठीक स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है। अब 1 स्क्वायर रूट ऑफ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो dx इसको लिख सकते स्टूडेंट साइन एक्स प्लस अल्फा। क्लियर स्टूडेंट, आइए यहाँ पर समझते हैं स्टूडेंट। आपका जो इंटीग्रेशन है 1 स्क्वायर रूट ऑफ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर dx अपान साइन एक्स प्लस अल्फा। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, साइन 1 साइन क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा dx। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लाग कोसेक एक्स माइनस काट एक्स स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो जाएगा लाग कोसेक एक्स प्लस अल्फा माइनस काट एक्स प्लस अल्फा प्लस सी। आई होप कि समझ में आया स्टूडेंट। अब यहाँ से आपको अल्फा बताना पड़ेगा, अल्फा क्या है ना। अल्फा को बताने के लिए साइन और कास दिया गया, दोनों को डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट। यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, लेकिन यहाँ आप अल्फा को बताओ कि अल्फा है क्या, ठीक ना। तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, साइन अल्फा अपान कास अल्फा, ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट, बी अपान
स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स बी अपान ए। ठीक, तो यहाँ लिख दो जहां अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी अपान ए है। ठीक स्टूडेंट, आई होप समझ में आपको आया होगा स्टूडेंट, कहीं कोई कंफ्यूजिंग? क्लियर स्टूडेंट? क्लियर स्टूडेंट? कहीं कोई डाउट स्टूडेंट? समझ में आया? नोट करें क्वेश्चन को, जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें। नोट हो गए स्टूडेंट? नोट हो गया? मिटाएं, हो गया? अब आपको समझ में आया कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है ना। चलिए अब एक और एग्जांपल इस पर देखते हैं स्टूडेंट, है ना। बस याद रखेंगे जो साइन के साथ कोएफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर और जो कास के साथ कोएफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट में क्या कर लेना है, सम कर लेना स्टूडेंट, है ना। और सम करने के बाद क्या करना है, उतने से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, ये फंडा है। चलिए आइए क्वेश्चन और लेते हैं। वो आपने फंडा बताया कैसे, आप क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं। dx अपान साइन एक्स प्लस cos x, ये है स्टूडेंट, है ना। चलें देखें स्टूडेंट, साइन के साथ कोएफिशिएंट 1 है और कास के साथ भी क्या है, कोएफिशिएंट 1 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ में 2। मतलब हमें क्या करना है स्टूडेंट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 से डिवाइड कर देना है ना। आइए चलिए करते हैं। जब यहाँ √2 से डिवाइड करेंगे 1 अपान √2, यहाँ हो जाएगा dx, यहाँ हो जाएगा साइन x प्लस cos x अपान √2। ठीक स्टूडेंट, अब ये हो जाएगा 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ में 2 dx, यहाँ पर हो जाएगा साइन x इंटू 1 अपान √2 प्लस cos x इंटू 1 अपान √2। आए स्टूडेंट समझ में? तो ये हो जाएगा 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ में 2, यहाँ dx अपान, इसको मिला जुला इस फार्म को आपको कन्वर्ट करना फार्मूले में, साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी कास a प्लस बी कास a माइनस बी। आई होप कि समझ में आया। मिला जुला करके इसको आपको फार्मूले में कन्वर्ट कर लेना। ठीक, देखें यहाँ पर स्टूडेंट ये है साइन x, ये साइन की ये कास कितने डिग्री की वैल्यू है, कास π/4, तो ये हो जाएगा कास π/4। कास 45 अंश का मान 1 अपान √2 होता है, 45 अंश को लिख सकते हैं π/4। तो यहाँ पर है कास x और ये साइन π/4, साइन 45 अंश का मान 1 अपान √2 होता है। आज स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, 1 अपान √2, यहाँ है dx अपान स्टूडेंट साइन a प्लस बी साइन x प्लस π/4। क्लियर स्टूडेंट? क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आया? कहीं कोई डाउट स्टूडेंट? चलिए ठीक। अब हम ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ में 2 साइन ऊपर जा क्या हो जाएगा कोसेक, है ना, कोसेक x प्लस π/4 और यहाँ पर dx। आई होप समझ में आपको आया। 1 अपान साइन क्या होता है, कोसेक होता है। अब स्टूडेंट आपको पता कोसेक x का इंटीग्रेशन होता है log कोसेक x माइनस काट x, है ना। कर दे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log कोसेक x माइनस काट x
ठीक, ये फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट, नोट कर लें, नोट हो गए स्टूडेंट। कहीं कोई डाउट स्टूडेंट? हो गया, मिटाएं। अगर आपका आंसर इतना नहीं आ रहा है, मान लीजिए ये भी ठीक है, और एक और होता है कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log tan x बाई 2 प्लस सी, है ना। इस फार्मूले को भी अप्लाई कर सकते हो, है ना, ये भी सही और ये भी सही है। अगर इस फार्मूले में ये लिखेंगे आंसर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/√2, तो हो जाएगा log माड में tan x बाई 2, tan एंगल क्या है, ये पूरा आपका x है, तो x प्लस पाई बाई 4/2 प्लस सी। क्लियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1/√2 log tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 8 प्लस सी। ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दो फार्मूले होते हैं ना कोसेक एक्स का, एक तो होता log कोसेक एक्स माइनस काट एक्स, एक होता log tan x बाई 2। तो ये फार्मूला अप्लाई करिए, ये फार्मूला अप्लाई करिए, फार्मूला, दोनों आंसर सही है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें आंसर क्लियर नहीं होता है, हो सकता है बुक में जो लगाया हो ये वाला फार्मूला लगाया हो, ये फार्मूला, और आप सॉल्व करने पर ये वाला लगाया हो। ठीक है ना, समझ में आया, क्लियर है? नोट करें, क्वेश्चन को नोट करें। हो गया, मिटाएं। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? कहीं कोई डाउट? मिटा रहे हैं, चलिए ठीक है। आइए अब हम ऐसे और एक क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पर, है ना स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? इंटीग्रेशन आपको करना है dx अपान साइन एक्स माइनस √3 cos x, है ना स्टूडेंट। पहले क्वेश्चन को खुद ही ट्राई करें, आप क्वेश्चन को ट्राई करें स्टूडेंट। हो गया स्टूडेंट। कुछ नए क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो जाएगा। हो गया, चलिए। नहीं हो रहा था, ये देखिए स्टूडेंट, देखें यहां पर साइन एक्स माइनस √3 cos x है स्टूडेंट। आप स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, साइन के साथ कोएफिशिएंट कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कास के साथ कोएफिशिएंट कितना -√3, तो -√3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 2। मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से आपको डिवाइड करना है। ठीक, कितने से? 2 से डिवाइड करना। करिए, अब तो करिए। तो ये हो जाएगा 1/2 dx अपान डायरेक्ट में लिख रहा हूं साइन x इंटू 1/2 माइनस cos x इंटू √3/2। ठीक, तो ये हो क्या आ जाएगा 1/2 dx अपान साइन x। ये जो 1/2 cos कितने डिग्री की वैल्यू है? cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री मतलब π/3 माइनस cos x, और ये साइन 60 डिग्री मतलब साइन π/3। क्लियर स्टूडेंट? ये हो जाएगा 1/2 dx, ये फार्मूला बन जाएगा साइन a माइनस b का। आई होप कि समझ में आपको आ रहा होगा स्टूडेंट। साइन ऊपर जाए क्या बन जाएगा? कोसेक बन जाएगा। ठीक है ना, 1/2 ये हो जाएगा कोसेक x, सॉरी ये π/3 है, कोसेक x माइनस π/3 यहाँ dx। अब स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? कोसेक x का
दो फार्मूले हैं, log tan x/2, x के स्थान पर x माइनस पाई बाई 3 अपान 2 प्लस c, तो हो जाएगा 1/2 log माड में tan, ये हो जाएगा x/2 माइनस पाई बाई 6 प्लस c। क्लियर स्टूडेंट? आया समझ में? एक बार देख ले स्टूडेंट। कुछ नहीं करना स्टूडेंट, साइन के साथ जो कोएफिशिएंट होता है और कास के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करके, स्क्वायर रूट ऑफ सब सम करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड कर देते हैं, फिर इसको फार्मूले में बना लेते हैं। तो फार्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे, जाहिर सी बात है कि आपका आंसर आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट करें, नोट हो गया? नोट हो गया स्टूडेंट? मिटाएं। क्लियर स्टूडेंट? जल्दी नोट करें। मिटाए स्टूडेंट? चलिए ठीक है। अब आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस बेस पर। क्वेश्चन क्या है? dx अपान 12 cos x माइनस 5 sin x। ठीक, ट्राई करें क्वेश्चन को। हो गया? ध्यान दीजिए स्टूडेंट, करना क्या है, वही फिनोमिना। कास के साथ कोएफिशिएंट कितना? 12 को स्क्वायर करेंगे 144, और साइन के साथ जो कोएफिशिएंट -5, और यहाँ पर -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 25 प्लस 25। इसको ऐड करेंगे 169, स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 13 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ 1/13 dx, तो यहाँ हो जाएगा 12/13 cos x माइनस 5/13, ये हो जाएगा sin x। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक ध्यान स्टूडेंट, यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं 12/13 को हम cos अल्फा मान ले रहे हैं। ठीक, बट sin अल्फा मानोगे तब भी आपका आ जाएगा, है ना। एक बार cos अल्फा देख लेते हैं। ठीक, और फिर यहाँ से 5/13 निकल के आ जाएगा sin अल्फा, है ना। cos अल्फा इक्वल टू इतना, तो जब आप ट्रेंगल बनाकर sin अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो 5/13 ये आ जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1/13 dx, यहाँ पर हुआ cos x, इसको हमने माना cos अल्फा, माइनस ये sin x है और ये क्या है? sin अल्फा है। क्लियर स्टूडेंट? तो 1/13 dx से ये हो जाएगा cos, ये cos a प्लस b का फार्मूला x प्लस अल्फा। आई होप कि समझ में आपको आया स्टूडेंट। तो 1/13 1/cos को लिख सकते हैं sec x प्लस अल्फा, यहाँ d। अब स्टूडेंट यहाँ पर सेक के भी दो फार्मूले होते हैं, एक तो होता है log sec x प्लस tan x, दूसरा होता है log tan π/4 प्लस x/2 होता है ना। दोनों में से कोई फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, दोनों फार्मूले सही हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलें अब फार्मूला आप लगाएं तो हो जाएगा 1/13 sec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log π/4 प्लस x/2, ये आपका पूरा x है, तो हो जाएगा x प्लस अल्फा/2 प्लस c, log tan होगा, log और यहाँ tan, सॉरी, है ना। तो 1/13
log tan π/4 प्लस 1/2 x प्लस अल्फा प्लस c। अब तो आपको यहाँ पर अल्फा को बताना होगा कि अल्फा है क्या। डिवाइड करेंगे यहाँ से स्टूडेंट, है ना। जब इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, निकल के क्या आ जाएगा, आप डिवाइड करके देखो। साइन अपान कास, साइन अल्फा अपान कास अल्फा इक्वल टू 5/12। तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 5/12। यहाँ पर चाहे तो आप अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो या बता सकते हो कि जहां अल्फा इतना है, तो आपकी इच्छा। तो 1/13 log tan माड में π/4 प्लस 1/2 x प्लस ये वैल्यू पुट कर दीजिए tan इनवर्स 5/12 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हुआ स्टूडेंट, है ना। या आप यहीं पर बता सकते हो कि जहां अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 है, ठीक। तो ये ऐसे या ऐसे भी आप कर सकते हो। नोट करें, समझ में आए स्टूडेंट, कहीं कोई डाउट। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन कर ले जाएंगे स्टूडेंट। मिटाएं, हो गए स्टूडेंट, हो गया। चलिए आइए, ठीक है, मिटाते हैं ना। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, है ना। अगर कहीं पर आपको दिखे dx अपान ए साइन एक्स प्लस बी cos x का, तुरंत ये वाला फॉर्म आप तुरंत अप्लाई करें और आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। आप इसमें ध्यान दीजिए। स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे उस क्वेश्चन का मतलब क्या है, बनाने का मतलब क्या है, हमारा लेने का पर्पज क्या है, वो आइए हम देखते हैं। जैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमने बताया था, और इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। जैसे पहला सवाल मैं आपसे बोलूं एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकेंड क्वेश्चन मैं अगर लूं तो 1/x स्क्वायर साइन 1/x, है ना स्टूडेंट, ठीक है। और यदि मैं अगला क्वेश्चन लूं x/1 प्लस x पावर 4 dx, क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पर dx, इनको सॉल्व करना है ना। फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ही लगेगा। बट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, ये चीज आपको पता होगी, है ना स्टूडेंट। बताया जाए, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यदि आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं पता है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें, फिर ये वाला आप लेक्चर देखें, है ना, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर x ऐसा है, आपको इसमें लेट करना है जिससे इसका डिफरेंशिएट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो, है ना। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर इसका डिफरेंशिएट यहाँ पर प्रेजेंट है, अगर मैं एक्स क्यूब को यहाँ लेट एक्स क्यूब को t मान लूं तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt अपान 3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। यहां से x स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू हमने निकाली, dt अपान 3 आ गई। अब इसके और इसके स्थान पर हम dt अपान 3 अप्लाई करेंगे, तो 1/3 को बाहर कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन t, और ये क्या हो जाएगा dt, क्लियर स्टूडेंट, हो जाएगा। अब 1/3 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, माइनस कास टी प्लस कांस्टेंट माइनस 1/3 कास टी की वैल्यू उठा पुट कर दें एक्स क्यूब प्लस सी, बस ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए स्टूडेंट। यहाँ पर भी लेट
1 अपान एक्स को t, डिफ्रेंशिएट 1 अपान माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर डी इक्वल टू डी टी। तो dx अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी टी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इसके और इसके स्थान पर माइनस डी टी, माइनस को बार करें हो जाएगा साइन, और इसको हम मान क्या चुके हैं t, तो साइन टी डी टी। अब साइन टी की इंटीग्रेशन होता है माइनस कास टी, माइनस माइनस प्लस कास टी प्लस सी, तो हो जाए कास टी की वैल्यू पुट करें 1 अपान एक्स और यहाँ प्लस सी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। आइए थर्ड वाला करते हैं स्टूडेंट। एक्स अपान एक्स पावर 4 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट क्या, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे टी, है ना। जब यहाँ एक्स स्क्वायर को आप टी मान लोगे, डिफ्रेंशिएट कर हो जाएगा 2x dx इक्वल टू डी टी। तो x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी अपान 2। तो 1 अपान 2 को बाहर, ये हो जाएगा डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स टी। तो 1 अपान 2 tan इनवर्स टी प्लस सी, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हो जाएगा 1 अपान 2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर स्टूडेंट। बस इस वीडियो में यहीं तक, बाकी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे स्टूडेंट।